आज हम सोशल वैल्यू की उस रणनीति को समझने वाले हैं जो अक्सर कह सकते हैं कि हमारी नज़रों से छिपी रहती है। ये एक ऐसी गाइड है जो बताती है कि क्यों सिर्फ अच्छा होना ही हमेशा काम नहीं आता। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से बहुत से लोग जूझते हैं। हम हर नियम का पालन करते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सम्मान, वो महत्व नहीं मिलता जिसके हम शायद हकदार हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक अंदाजा है कि 99% पुरुष जो नाइस गाय यानी अच्छे लड़के वाले पारंपरिक नियमों पर चलते हैं, वे अक्सर खुद को अंडरवैल्यूड महसूस करते हैं। वो सब कुछ सही करते हैं, फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका राज 500 साल पहले एक शख्स ने अपनी किताब में खोल दिया था, निकोलो मैकियावेली। हाँ, बहुत से लोग उसे बुरा कहते हैं, लेकिन असल में वो बस इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। मैकियावेली के हिसाब से पहली तलवार आपकी जबान नहीं, आपका शरीर होता है। मतलब कुछ भी कहने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज ये तय कर देती है कि पावर किसके हाथ में है। देखिए, अक्सर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिकुड़ से जाते हैं, कंधे झुके हुए, नजरें नीचे। ये एक फॉलोअर की निशानी है जो जैसे इजाजत मांग रहा हो। लेकिन एक लीडर, वो अपनी जगह को बड़े आत्मविश्वास से लेता है। उसके कंधे पीछे और छाती बाहर नहीं होती, बल्कि रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि असली ताकत को ना खुद को साबित करने की कोई जल्दी नहीं होती। और आई कांटेक्ट वो ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल ना करे, लेकिन ये साफ साफ बता दे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। ये डराना नहीं है, ये आत्मविश्वास दिखाना है। अब अगला नियम, ये समय और आपकी मौजूदगी के बारे में है। इसे एक ऐसी करेंसी की तरह सोचिए जिसकी कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मैकियावेली समझता था कि आपकी मौजूदगी का भी अपना एक अर्थशास्त्र है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत पुराना सच है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, उसकी कीमत गिर जाती है। यही नियम सोशल वैल्यू पर भी लागू होता है। हर समय मौजूद रहना, एक मैसेज आते ही फौरन रिप्लाई करना, एक बार बुलाने पर सब काम छोड़कर हाजिर हो जाना, ये देखभाल नहीं है, ये अपनी वैल्यू कम करना है। तो सवाल ये है कि मांग बढ़ाई कैसे जाए? देखिए, पहला कदम, आपका समय एक इनाम होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं जो यूं ही मिल जाए। दूसरा, कभी कभी गायब होना सीखिए। जब आप हर वक्त मौजूद नहीं होते तो लोग आपके वक्त की इज्जत करना सीखते हैं। और तीसरा, याद रखिए, खामोशी और थोड़ी दूरी अक्सर वो काम कर जाती हैं जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। और अब आते हैं कह सकते हैं सबसे भड़काऊ नियम पर, सम्मान पाने के लिए डर का इस्तेमाल, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। मैकियावेली ने ये क्लासिक सवाल पूछा था, दुनिया हमें सिखाती है कि अच्छे बनो, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन मैकियावेली कहता है कि प्यार एक बहुत कमजोर धागा है। लोग अपनी मर्जी से प्यार करते हैं और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो उसी धागे को तोड़ देते हैं। लेकिन डर आपके कंट्रोल में है। और यहाँ डर का मतलब किसी पर जुल्म करना या आतंक फैलाना नहीं है। इसका मतलब है सम्मान और सीमाएं। जब लोगों को ये पता होता है कि आपकी बात ना मानने के कुछ नतीजे होंगे, तो वो आपको धोखा देने से पहले 100 बार सोचते हैं। यही वो डर है जो असल में सम्मान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मैकियावेली ने डर और नफरत के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची थी। जब आप अपनी बाउंड्रीज लागू करते हैं तो आप सम्मान कमाते हैं, ये है सही डर। लेकिन जब आप बिना वजह किसी को नीचा दिखाते हैं या नाइंसाफी करते हैं तो आप नफरत पैदा करते हैं। और जिस दिन लोग आपसे नफरत करने लगे, समझ लीजिए आपका पतन निश्चित है। हमारा आखिरी नियम पावर की अंदरूनी नींव पर फोकस करता है, इमोशनल कंट्रोल। ये बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने के बारे में है। असली ताकत इमोशनल शांति में है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे और आप शांत रहें, तो सामने वाला खुद ही बौखला जाता है। आपकी शांति एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसे ऐसे सोचिए, गुस्सा एक कमजोरी है। जब आप किसी की बात पर फौरन रिएक्ट करते हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि उस इंसान के पास आपको कंट्रोल करने की पावर है। आपका गुस्सा उन्हें बताता है कि उनका तीर सही निशाने पर लगा है। तो इसका हल क्या है? मैकियावेली इसे द स्टोइक मास्क कहता था। मतलब भले ही आप अंदर से डरे हुए हो या परेशान हो, आपका चेहरा एक पत्थर की तरह होना चाहिए।
क्योंकि पावर की दुनिया में जो दिखता है वही असलियत होती है। जब आप हर हाल में अटूट नजर आते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और दुश्मन आपसे डरता है। तो आखिर में ये सब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया को देखने और उसमें अपना रास्ता बनाने का एक बहुत बड़ा चुनाव है। तो यहाँ दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक नाइस गाय का रास्ता, जिसे शायद लोग पसंद करें, लेकिन अक्सर उसका फायदा उठाया जाता है और फिर उसे भुला दिया जाता है। और दूसरा रास्ता है मॉडर्न प्रिंस का, जिसका सम्मान होता है, इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसानी स्वभाव के नियमों को समझता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो सिर्फ अच्छे थे, बल्कि उन्हें याद रखती है जो असरदार थे। तो पसंद किए जाकर भुला दिया जाना है या सम्मान पाकर याद रखा जाना है, फैसला आपका है। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिला होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इससे क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और साथ में मुझे ये भी बताना कमेंट में कि अगला जो है कि वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।